नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात, विषय की बात। आज है 21 फरवरी, दिन है शनिवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि चौथी, दिन में 1:02 था। अभी पंचमी तिथि लग गई है, शनिवार है। पंचमी पूर्णा होती है, शनिवार इतना होता है। चलिए, रेवती नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है और अश्विनी शुरू हो जाएगा शाम को 7:08 पर। बड़ा सेंसिटिव है जब रेवती खत्म हो और अश्विनी शुरू हो जाए, रेवता खत्म हो, पूर्णिमा आ जाए और शनिवार का दिन हो। योग है आज का शुभ नाम का योग। योग तो अच्छा है तुम्हारी। ग्रहों का परिवर्तन है। बुध नाम का जो ग्रह है वो प्रभाव भाद्रपद के तृतीय चरण में आ गया, यानी कुंभ के अंतिम चरण में आ गया। यानी अंतिम नवांश क्या होगा? मिथुन। बुध मिथुन की नवांश में, कुंभ में है, नवांश मिथुन का, नहीं बुध का प्रभाव बढ़ गया। शनि नाम का ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में आ गया। इसका मतलब है कि वो तीसरे नवांश में प्रवेश कर गया। अब शनि का प्रभाव थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या असर होगा, क्या फायदा होगा इससे? बीच का एक बड़ा कोलाहलपूर्ण, अशांतपूर्ण माहौल थोड़ा मिनिमाइज होगा, है ना? थोड़ा शांत होगा, कुछ अनुशासन पे कायम हो सकता है ना? लेकिन एक पक्ष अभी भी कमजोर है, मंगल का अस्त होना। मंगल जब अस्त होता है तो जो समाज में एक अनुशासन का भय होता है ना, वो भय कमजोर होता है। हम व्यक्तियों के अंदर, इंसानों के अंदर जब अनुशासन का भय नहीं होता ना, तो हम जानवर हो जाते हैं, पशुता के भाव बढ़ जाते हैं। ऐसे अपराध, ऐसी गलतियां हो जाती है जो घृणास्पद कहा जाएगा, असहनीय कहा जाएगा, बेशुद्ध कर देने वाला कहा जाएगा। बहुत सी घटनाएं ऐसी मिलती हैं। खैर, इसमें बच्चों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। ये बच्चों के मन को बड़ा गुमराह करता है। परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, बच्चे बोझ न लें, इस बात की शिक्षा देनी है। एक अच्छा काउंसलर बनना है कि अपनी परीक्षा को जितना तुम बिंदास होकर दोगे, परिणाम उतने बेहतर होंगे। क्योंकि जो परिणाम का भय होता है वो तुम्हें बड़ा कमजोर कर देता है बात। खैर, ये रही आज की बात। अब एक मुख्य विषय है। आज एक कुंडली मेरे सामने है। कुंडली एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक अच्छा क्रिएटर था, एक अच्छा रचनाकार था। अब ज्योतिष के द्वारा कैसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, या व्यक्तित्व द्वारा कृतित्व का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे ऐसी कृतियां उसके अंदर आ जाती हैं कि अनर्मल हो जाता है। आइए, वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व जो बड़ा प्रमुख कहा जाएगा, उनका नाम था श्री बाला साहब ठाकरे जी। ये ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान के इतिहास में अविस्मरणीय कहा जाएगा। ये इस नाते चर्चा का विषय है कि इन्होंने, जब राजनीति की बात होती है तो बाला साहब ने एक पार्टी बनाई, एक पार्टी का जन्म दिया उन्होंने। उसका नाम था शिवसेना, था, है, आज भी है। महाराष्ट्र में बने और वो आगे बढ़ते 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 बड़ा चर्चित हो गया। महाराष्ट्र में उसका बड़ा मजबूत आधिपत्य बढ़ने लगा। वहां की सत्ता पर कई बार भागीदार रहा है बात। कई बार भाजपा की भागीदारी रही है। पर उस शिवसेना का जन्म देने वाले का नाम था श्री बाला साहब ठाकरे। शुरुआत कैसे हुई? पहले वो पत्रकार थे। पत्रकारिता में उनका काम एक बड़ा कार्टूनिस्ट का था, कार्टून बनाना। कार्टून चाहे विषय आलोचना का हो, बैंक का हो, संरचना का हो, सब कार्टून तीनों काम करता है। नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्रिएटिव पार्ट था, एक रचनाकार का मस्तिष्क था, एक ऐसा दिमाग था। और कार्टूनिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक दल बनाया
नाम का शिवसेना, वीर शिवाजी के नाम पर। अब उनके ग्रह क्या कहते हैं, उनकी कुंडली क्या कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, 23 जनवरी 1927 को पैदा हुए, दिन संडे था, रात्रि को 9:46, जन्म स्थान पुणे महाराष्ट्र। शिशिर का आगमन हो चुका है, उत्तरायण शुरू हो चुका है, मकर संक्रांति चल रही है, रात्रि का समय है, शनि का एरा है, इस ऋतु का मालिक शनि ही होता है। 9:46 आई बात, दिन संडे, दिन का बड़ा रोल होता है। आइए, क्या खासियत की कुंडली का है? अरे भाई, कुंडली का जो असेंडेंट है वो सिंह लगन है, 5 नंबर सिंह, और उसका मालिक जो सूर्य नाम का प्लेनेट है वो कहाँ है, वो यहां से 6ठे खाने में, यानी मकर राशि, बुध के साथ शुक्र के साथ बैठ गया 6ठे भाव। मंगल नाम का ग्रह जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण, वो 1 नंबर अपनी ही राशि में, कुंडली के 9वें भाव 1 नंबर में है। मजबूत मंगल, मेष का मंगल रोचक नाम का राजयोग पैदा करता है। तो बाला साहब का जो व्यक्तित्व था इस मंगल के नाते से एक बड़ा इंटरेक्टिव था, एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और ऐसा व्यक्तित्व जिसमें थोड़ा डोमिनेशन हो, थोड़ा वीरत्व का भाव हो, जो लोगों को थोड़ा उनके अंदर एक भय पैदा करे, है बात, जो अपने लोगों पर या जनसमूह पर एक बड़ा ड्रिल छवि हो, एक छवि हो एक बड़ा अच्छा सा नायक बनने का, नायकत्व का, और दूसरा छवि हो कि थोड़ा लोगों में भय हो ताकि अनुशासन कायम रहे। खैर, तो सूर्य मकर में, चंद्रमा नाम का जो ग्रह है वो कन्या राशि में, मैंने बाला साहब का जो राशि थी वो कन्या राशि थी और हस्त नक्षत्र है। बुध नाम का ग्रह जो पृथ्वी तत्व का मालिक है वो यहाँ, ये भी कुंडली के 6ठे भाव में 10 नंबर की राशि मकर में है, यानी पृथ्वी तत्व में ही है। बृहस्पति नाम का ग्रह कुंभ में है, शुक्र मकर में बैठा हुआ है, 24-57 बैठा हुआ है। शनि नाम का ग्रह वृश्चिक राशि में 12-32, अब वृश्चिक का पहला नक्षत्र विशाखा होता है, दूसरा अनुराधा नक्षत्र है, शनि का ही नक्षत्र भी है। 12-32 का मतलब होगा कि ये चौथा नवांश कहा जाएगा। अब वृश्चिक का चौथा नवांश क्या होता है भाई? पहला तो कर्क होता है, दूसरा सिंह कन्या तुला, सिंह तुला। मंगल नाम का जो ग्रह है वो 23-19 डिग्री का, मतलब ये मेष का 7वां नवांश, यानी मंगल नवांश में तुला का, शनि नवांश में तुला का, नवांश में तो एक साथ बैठ गए। यहाँ भी इनका संबंध बड़ा अच्छा है, यहाँ भी जो इनका रिलेशन है ना वो खटाष्टक का है, 6 और 8 का रिश्ता है यहाँ पर, यानी यह मंगल यहाँ बैठकर इस भाव को देख रहा है, इसके दृष्टि अष्टम भाव पे शनि के घर को देख रहा है। ये शनि यहाँ बैठकर इस खाने में बैठ करके इस भाव को देख रहा है, इसका तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ ली, जो मंगल की बड़ी प्रिय राशि और शनि की अपनी ही राशि है। ये समीकरण मिलकर के एक राजयोग पैदा कर रहा है। अगर हम इस कुंडली को सामान्य भाव में, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की कल्पना करें जो मेष से शुरू होता है, तो लगन में मंगल आ जाएगा, दशम भाव में ग्रह आ जाएंगे, और कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा आ जाएगा। बृहस्पति एकादश भाव में आ जाएगा जो पंचम भाव को देखेगा, है बात, और शनि नाम का जो ग्रह अष्टम में आ जाएगा, अष्टम में शनि कारक होता भी है। वैसे भी देखा जाए तो कुंडली का ही भाव पड़ा, लेकिन हम इस कुंडली के को राशि चक्र करते हैं। जब कुंडली बनती है ना तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चक्र से कहते हैं मन चक्र, चंद्रमा का चक्र, चंद्रमा मन का मालिक है, तो हम ऐसे खींचते हैं, ये होता है चंद्रमा का चक्र। यहाँ 6 नंबर आ गया, 6 आया, यहाँ हमने 6 लिख दिया, यहाँ चंद्रमा है भाई, फिर मंगल यहाँ आ जाएगा, मंगल यहाँ आ जाएगा, और सूर्य बुध नाम के जो ग्रह हैं वो कहाँ चले जाएंगे भाई? वो 10 में आ जाएंगे। मंगल चंद्रमा यहाँ आ गया, यहाँ गया, और यहाँ 12 हो गया,
यहाँ 11 हो गया, यहाँ 10 आ गया। अब यहाँ 10 में ये सारे ग्रह आ जाएंगे, सूर्य भी यहीं आ जाएगा, बुध भी आ जाएगा, शुक्र भी आ जाएगा, है बात। और शनि नाम का जो ग्रह वो यहाँ पे तीसरे भाव में आ गया, तीसरे भाव में। बृहस्पति कहाँ है? कुंभ में है, यानी बृहस्पति यहाँ पर यहाँ छठे भाव में आ गया। मंगल में खस्त यहाँ ही गया, मंगल मेष में यहाँ पर आ गया। आई दिन ये कुंडली बन जाएगी। राहु केतु मिथुन और धनु में है, वो मिथुन और धनु में आ जाएंगे, इसका नहीं आ जाएंगे। आई यानी यहाँ भी देखा जाए तो जो नैऋत्य कोण वो इलाका बड़ा मजबूत है। यहाँ भी नैऋत्य कोण का इलाका अन्य कोण से मजबूत है। मंगल आग्नेय को नैऋत्य कोण पर, कहीं न कहीं बाला साहब प्रतिभा के बड़े धनी आदमी थे, उनके बौद्धिक ऊर्जा बड़ी मजबूत थी, देखने में बहुत फिजिकल पार्ट पे बहुत मजबूत नहीं थी, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़े कृष्णकाय थे, दुबले पतले से थे, पर वाणी में शौर्य था, प्रभावशाली थे। और निश्चित तौर पे देखा जाए तो उन्होंने जिस सूचना की रचना की उसका अस्तित्व तो आज भी मेंटेन है, आज भी चल रहा है। जो चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों में अगर देखा जाए तो शिवसेना का अपना इंपॉर्टेंस है। अभी उसके मेंबर तभी भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विधानसभा आते रहते हैं। यद्यपि इसका प्रभाव महाराष्ट्र में रहा तो एक क्षेत्रीय पार्टी का ही कारण, पर नाम वर्चस्व तो राष्ट्र स्तर पर रहा। तो एक ऐसी कुंडली का मालिक, एक ऐसे कुंडली का व्यक्तित्व जो अपने प्रतिभा के बल पर एक कार्टूनिस्ट की लाइफ शुरू करके एक बड़ा राष्ट्रीय क्या बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कहा जाएगा। आज भी उनके नाम पर राजनीति होती है, आज भी शिवसेना का अपना वैल्यू इंपॉर्टेंस है। आज भी महाराष्ट्र में कोई चुनाव हो तो शिवसेना के नाम के बिना अधूरा रह जाता है, चर्चा होती है भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में ग्रहों का बड़ा अजीब रोल होता है। शायद ये मंगल न होता, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कुंडली का जो तृतीयेश होता है ना और जो दशमेश होता है, इनका बहुत रोल होता है। अब यहाँ तृतीय शुक्र है, दशमेश भी शुक्र ही है। जो शुक्र है वो मकर राशि में है, पृथ्वी तत्व की राशि में। बुध पृथ्वी तत्व का मालिक है और उसी इलाके में छठे भाव में तो है, और चंद्रमा खुद कन्या राशि। तो जो पृथ्वी तत्व का इलाका है जो जुड़ा है नैऋत्य कोण से, वो प्रोडक्टिव होता है, उत्पादन करने वाला होता है, वो किसी चीज का शुरुआत करने वाला होता है, वो नकलची नहीं होता, फॉलोअर नहीं होता। बाला साहब ने किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर उसका नकल नहीं किया, अपना बनाया कि जिनको जरूरत हो वो मेरे साथ आकर मिले। और उन्होंने बड़ा एक बोल्ड पॉलिटिक्स किया, एक बोल्ड उनकी राजनीति थी। कुछ ऐसा नहीं था कि वो बड़ा उनकी बनावट कुछ भय दिखाने वाली हो, बड़ा हथियार लेके चलने वाले हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु उनकी बातों में, उनके व्यक्तित्व में प्रभाव था जो इंटरेक्ट कर लेता था। हाँ, बस वगैरह भी कुछ वैसे ही फैलते थे जो प्रभावशाली था। और लिखा भी गया, विद्या बबुसावाड़ी विनयन वस्त्रेण च, ये जो सभी चीजें हैं ये मिलकर व्यक्तित्व को निखारते हैं, अलंकृत करते हैं। ये था इत्तेफाक से, संयोग था, हमारी उनके बाद 2-3 बार मीटिंग हो चुकी थी, बड़ी वार्ता हुई थी। सबसे पहली मीटिंग तुम्हारी उनके घर पर हुई थी, मातोश्री में। हमारे बड़े जानने वाले करीबी अब नहीं है, मिस्टर सुब्रता है, शारा श्री, पहली बात उनके साथ मुलाकात हुई थी और बड़ी देर तक हमारी उनकी वार्ता हुई थी। वो जानते थे पंडित जी पान खाने के शौकीन है, तो पान भी उन्होंने मंगाया था। फिर देर के बाद दूसरी बार हमारी उनके अलग से इंडिपेंडेंट मुलाकात। तीसरी मुलाकात हुई थी जब उनकी बहुरानी स्मिता ठाकुर जी ने यूं पे अपना मकान बनवाया था, तो मकान का इनॉग्रेशन था। मैं भी उसका इनवाइटी मेंबर था और बड़ा सा सामान उन्होंने बुलाया था, मैं गया था।
बल्कि थोड़ा मैं उसमें काफ़ी हेल्दी था। तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अब भाई बड़ा कंट्रास्ट हो जाएगा, देखिए पंडित जी तंदुरुस्त हैं और मैं कमज़ोर हूँ। खैर इतना ही कहा उन्होंने, लेकिन हाँ ज़्यादा मज़ा पड़ा उन्होंने बोनी कपूर साहब। बोनी कपूर भी थे और उनकी पत्नी उसमें साथ में थी, वो भी साथ में थी। अब उनकी धर्मपत्नी भी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये बोनी तुम्हारा नाम बोनी कैसे रख दिया, ये नाम तो मेरा होना चाहिए है, तो तेरे तंदुरुस्त हो, नाम तुम्हारा बोनी कपूर है, बोनी ना। खैर तो बड़े मजाक किया करते, बड़े हंसी मजाक भी कर लेते थे, इंप्रेसिव। ऐसा था बाला साहब का व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व ने राजनीति में छाप छोड़ा। चलिए इस एपिसोड को हम यही बंद करते हैं। अगले एपिसोड में हम नई वार्ता करेंगे, नया विषय लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।